किसी भी हाल में परोपकार करना, प्राण जाए पर परोपकार की भावना नहीं जानी चाहिए। भगवान का भोग, भगवान को नित्य भोग लगाना चाहिए, भगवान को नित्य भोग पूजन हमें करना चाहिए। एक सेठ का मुनीम जगन्नाथपुरी जाने लगा। सेठ जी ने कहा, सुन मुनीम, कहाँ जा रहा है? बोले, सेठ जी मैं तो जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ। सेठ जी ने कहा, सुन, जगन्नाथपुरी में जाना और दान पेटी में जो हुंडी लिखा है, हुंडी 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 में डाल देना, अर्थात दान कर देना, मेरे 100 रुपये दान पेटी में डाल देना। मुनीम जी गए, जगन्नाथपुरी पहुँचे तो देखा जगन्नाथपुरी में कुछ संत बैठ करके भजन कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ऐसे भजन कर रहे थे। और भजन कर रहे थे, मुनीम जी को आनंद आया, और आनंद आया तो मुनीम जी बैठ गए। किसी व्यक्ति ने बताया कि आप जो संतों के बीच में बैठे हो, ये संतों ने 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है। मुनीम जी को लगा क्यों ना 100 रुपये में इनको कुछ खिला दिया जाए, हुंडी में तो बाद में भी हम डाल देंगे। मुनीम जी गए और प्रसाद खरीदा 98 रुपये का और 99 रुपये का, 98 रुपये का, और वहाँ पर जाकर के प्रसाद खरीदा और 2 रुपये बच गए। 98 रुपये के प्रसाद से संतों का पेट भर के 2 रुपये ले गए, हुंडी में डाल दिया। रात को जब सेठ जी सोए तो जगन्नाथ भगवान आकर के सेठ जी के स्वप्न में कहा, सुन सेठ, जो तेरा मुनीम आया था ना? सेठ ने पूछा, हाँ। बोले, वो आया था हमारे यहाँ और हमारे हंडी में 98 रुपये तो हमें मिल गए पर 2 रुपये नहीं मिले। सेठ जी को लगा 98 रुपये दे दिए और 2 रुपये का उसने क्या किया? तो भगवान जब चले गए, सेठ जी का मुनीम आया तो सेठ जी ने पूछा, क्यों मुनीम, तूने 2 रुपये का क्या किया? और मुझे मालूम है, सब पता चल गया है, तूने 98 रुपये दान किए, 2 रुपये तूने रख लिया। तो मुनीम ने कहा, सेठ जी आपको गलत जानकारी मिली है, आपको गलत जानकारी मिली है। अपितु मैंने 98 रुपये संतों को दान पुण्य कर दिए, प्रसाद खरीद के खवा दिया, और 2 रुपये मैंने हुंडी में डाल दी। तो सेठ जी को लगा, अच्छा, कहने का अर्थ यह हुआ कि 98 रुपये जो दान दिए वो 98 रुपये भगवान को समर्पित हो गए। अर्थात जब हम संतों को भोजन प्रसादी पवाते हैं तो वह दान भगवान तक अवश्य पहुंचता है, और जो दान हम दान पेटी में डालें वह बड़ा मुश्किल है भगवान तक पहुंच पाना। इसीलिए दास के द्वारा तीर्थराज प्रयाग में माघ मेला क्षेत्र में 1 महीने लगातार अखंड अन्य क्षेत्र की सेवा प्रारंभ है और चलती है। उसमें कोई भी साधु संत कभी भी आवें, वहाँ गंगा मैया की गोद में सभी साधु संत रहते हैं। 1 माह कल्पवास करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। उन साधु संतों को, दंडी स्वामियों को भर पेट प्रसादी वहाँ पे अन्य क्षेत्र सेवा में पवाई जाती है। तो आप सभी भी इस अन्य क्षेत्र सेवा में जुड़ सकते हैं और अपने हाथों से संतों को भोजन प्रसादी पवा सकते हैं, अन्य क्षेत्र सेवा में जुड़ सकते हैं। क्योंकि अन्नदानम समदानम न भूतो न भविष्यति, अन्नदान के कोई दान, अन्नदान के समान कोई दान न भूत में हुआ है ना भविष्य में कभी हो सकता है। श्रेष्ठ दान में कन्यादान आता है, उससे भी श्रेष्ठ दान यदि कोई है तो वह एक ही दान है, अन्नदान। इसलिए आप लोग अन्नदान में अवश्य जुड़िएगा।